नमस्कार दोस्तों, आज 2 नवंबर है और आज द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसको लेके फिर से हम हाजिर हैं। और आज जो न्यूज़ हैं उनमें एक बहुत बड़ी न्यूज़ ये है कि चीन को फिर से भारत ने झटका दिया है और फिर से उसकी एक महत्वाकांक्षी परियोजना पर इसने सहमति नहीं जताई है। तो देखेंगे इस न्यूज़ में क्या है। और आज जो अदर न्यूज़ है, अक्टूबर जीएसटी रेवेन्यू क्रॉसेस 1.51 लाख करोड़। बहुत बड़ी बात है कि 1.5 लाख करोड़ का जीएसटी रेवेन्यू कलेक्टेड है। उसके बाद है रिमोट वोट फैसिलिटी फॉर एनआरआई, है ना। एनआरआई के लिए रिमोट वोट फैसिलिटी क्या होता है, रिमोट वोट फैसिलिटी इसके बारे में जानेंगे। गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम पुट ऑन होल्ड रख दिया गया है। द ट्रूथ अबाउट द इंडिया स्टोरी इसके बारे में बात करेंगे। सीन 295 क्या है, इंडियाज एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री। एससीओ मीट की बात कर ही चुके हैं। इन्वेजिव ट्री स्प्रेडिंग इन मुडमलाई और इंडिया फेसिंग आउटपुट ग्रोथ, न्यू ऑर्डर इज टू 4 मंथ लॉ। ये न्यूज है जो आज के डिस्कशन में है हमारे, तो इनको हम देखेंगे। तो चर्चा शुरू करते हैं। अक्टूबर जीएसटी रेवेन्यू, है ना। अक्टूबर जीएसटी रेवेन्यू जो है वो 1.51 लाख करोड़ पहुंच गया है ना। आपको एक चीज़ और भी बता देते हैं यहाँ पे, इस न्यूज़ से नहीं लेकिन एक संबंधित है। जब भी आप यहाँ पे देखें तो 1.51 लाख कभी भी मत बोलें। 1 पॉइंट या 1.51 लाख करोड़ बोल सकते हैं, लेकिन ये कभी मत बोलें कि 1.51 लाख करोड़। ये नहीं होता। ये पॉइंट के बाद जब भी होता है तो उसे हम अंक के रूप में नहीं गिनते हैं। मतलब सॉरी, किसी संख्या के रूप में नहीं गिनते हैं, अंक के रूप में गिनते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। 1 लाख करोड़ ऐसा नहीं किया आपने। तो जीएसटी बढ़ा है और आपने यहाँ पे देखा है कि ये जो है ये पहले भी रिकॉर्ड तोड़ चुका है हमारा। तो ये अक्टूबर में है, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल में भी टूटा था। ठीक है, उस टाइम वो था हमारा, क्या बोलते हैं उसको, एक ईयर एंड होता है तो उस समय था, तो ये टूटा था। लेकिन अभी इतना हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। इसके बाद यहाँ पे जो कुछ आंकड़े दिए गए हैं वो आप देख सकते हैं। कौन कौन से जो राज्य हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर पहुँचे हैं उनके बारे में बात की गई है, तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम पुट ऑन होल्ड। गूगल इज पॉजिंग एनफोर्समेंट of the requirement for developers use play billing system for the purchase digital goods। जैसे अभी देखा होगा कि सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इम्पोज किया था 936 करोड़ रुपए का जुर्माना। तो उसी के लिए ये मामला किया गया है कि गूगल ने जो है बहुत सारी सर्विसेज हैं जो उसको पॉज, मतलब उसको स्थगित कर दिया है या रोक दिया है अभी, है ना। ये है। इसके बाद जो न्यूज़ है हमारी अगली, वो है द ट्रूथ अबाउट द इंडिया स्टोरी, है ना। ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, या एक लेबर को लेके, है ना, लेबर को लेके, एम्प्लॉयमेंट को लेके, कि एम्प्लॉयमेंट जो अभी हमारा है वो काफ़ी बढ़ गया है। अभी शहरी जो वो है वो लगभग बराबर रहा है, लेकिन रूरल जो एरियाज हैं उनमें से 7 के लगभग उसमें 8 से ऊपर पहुंच गया है। इसके पीछे कारण भी बताए गए हैं कि अभी जैसे फसल कट गए हैं तो इसके कारण से मतलब मामला ये है कि ये ठीक है, इसके कारण से मौसमी बेरोजगारी जो बढ़ती है उसके कारण से ये होता है। लेकिन फिर भी भारत वाला जो मामला है वो हमें ये देखना होगा। उसके बाद ये भी है कि हमारे पास इंडिया यूथ एंड एम्प्लॉयमेंट दैट इज फ्रॉम एमंग पीपल एज 15 to 24 years who are looking for work, the percent of does not find any stand at 28.3। ये बहुत बड़ी संख्या है। 15 से 24 साल के युवा जो काम करना चाहते हैं पर उन्हें काम नहीं मिल रहा है, उनकी संख्या भारत में 28% के करीब है। उसी प्रकार से हम देखेंगे ईरान में 27%, इजिप्ट में 24%, सीरिया में 26%, एंड इन ए मच वर्स स्टेट देन मोस्ट एशियन कंट्रीज सच एज इंडोनेशिया 16%, मलेशिया 15.6%, बांग्लादेश 14। तो इसी पे पूरा आंकड़ा दिया गया है
एम्प्लॉयमेंट पे ही किस तरीके की बातें की जानी चाहिए, किस तरीके का इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए, उससे किस तरीके की एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, इसी के बारे में पूरी बात की गई है। ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला है वो है इंडियाज़ एयरक्राफ्ट द C-295, है ना। जो C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बड़ोदरा टू इंडिया डोमेस्टिक इंडस्ट्री विच आर द मेजर कंपनीज विथ इंडियाज growing civil aviation sector. How will procurement new aircraft boost to defense manufacturing ecosystem? आपने देखा होगा कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, डिफेंस में जो हम रक्षा क्षेत्र में उत्पादन कर रहे हैं उसमें भी भारत काफ़ी तेज़ी से उभर रहा है ना। अभी यहाँ पे बात की गई है फाउंडेशन स्टोन C-95 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, है ना, बड़ोदरा में, और इसी पे बात की गई है। तो अभी ये क्या है, ये जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो क्या है, इसके बारे में बताया गया है ना। इसका कैसे यूज किया जाएगा, किसको रिप्लेस करेगा, क्या खर्चा बचेगा, या कितने का MOU किया गया है, इसके बारे में बात की गई है। साथ ही साथ हम विदेशों से जो मंगा रहे हैं उनमें से किनको रिप्लेस करेगा, है ना, किनको हमें नहीं मंगाना पड़ेगा, निर्भरता कितनी कम होगी, इसी पे पूरी बात की गई है। तो इसे आप पढ़ लें। इसके बाद है एट SCO मीट, है ना, एट SCO मीट जयशंकर टारगेट्स BRI बॉर्डर रोड इनिशिएटिव। यहीं पे कह रहा था मैं, चीन को झटका दिया गया। SCO की मीटिंग चल रही थी, तो उसी में 21 फर्स्ट मीटिंग है हेड ऑफ गवर्नमेंट मेंबर ऑफ स्टेट एंड संघाई कॉर्पोरेशन ट्यूसडे, उसी में जयशंकर गए हुए थे। और जो चीन का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, जिसमें CPAC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी शामिल होता है, उसको झटका दिया गया। भारत ने पहले भी नहीं मानता रहा है और फिर से सामान्यतः ऐसा बड़े मंचों पे भारत नहीं उठाता रहा है, लेकिन यहाँ पे SCO जो है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें दोनों सदस्य देश हैं, भारत भी चीन भी, इसमें अमेरिका या यूरोपीय संघ जैसे कोई भी देश नहीं है। इनमें दो महत्वपूर्ण देश हैं और एक महत्वपूर्ण देश उसमें एकदम से सीधे सीधे नकारता है, तो यह बहुत बड़ा संदेश होता है पूरे विश्व के लिए। और यहीं पे भारत ने फिर से कहा है कि हम इसे मान्यता नहीं देते हैं, है ना। भारत इसके वैकल्पिक स्रोतों, वैकल्पिक रास्तों के बारे में विचार कर रहा है। वैकल्पिक जैसे यूरोपीय देशों द्वारा एक नया रास्ता, मैं नाम भूल रहा हूँ, आप उसे सर्च कीजिएगा, यूरोपीय देश द्वारा एक नया एक मार्ग तैयार किया जा रहा है जो इसका विकल्प कहलाता है ना। भारत उसमें उसके साथ है, इसी पे पूरी बात की गई है। ठीक है। उसके बाद है एक इन्वेजिव ट्री, है ना, इसको हम देखते हैं पेज नंबर 11 में है। आपने ये देखा होगा कि इन्वेजिव ट्री स्प्रेडिंग इन मुडुमलाई टाइगर रिजर्व, है ना। नाम क्या है, सेन्ना स्पेक्टेबिलिस, है ना, सेन्ना स्पेक्टेबिलिस, एन एक्सोटिक ट्री हैज टेकन ओवर बिटवीन 800 हेक्टेयर एंड 1200 हेक्टेयर ऑफ बफर जोन ऑफ मुडुमलाई रिजर्व। अब आपको ये देखना है कि इन्वेजिव क्या होते हैं, ये जो पेड़ होते हैं, ये घुसपैठिए जो होते हैं, वो कौन से पेड़ होते हैं। आप यदि दिल्ली में रहते हैं तो आपने देखा होगा कि दिल्ली ग्रीन बहुत है ना, आपको ग्रीन दिखती होगी, बहुत ज़्यादा हरियाली दिखती होगी, लेकिन इस हरियाली में आपने देखा होगा कांटेदार झाड़ियाँ हैं और वो बबूल नहीं है, उन्हें कीकर कहा जाता है, वो भी इन्वेजिव ट्री है ना। आतंकवादी कहा जाता है उनको, पर्यावरण आतंकवादी कहा जाता है। ये क्या करती हैं, अपने नीचे किसी भी चीज़ को पनपने नहीं देती। इससे क्या होता है कि यह सिर्फ यही पनपती हैं और जो पर्यावरणीय विविधता है, जो चीज़ें हम पर्यावरण के साथ कर सकते हैं या इनके विविधता आनी चाहिए, वो आ नहीं पाती हैं। इसे हटाने के लिए दिल्ली सरकार ने कई बार कोशिश भी की है और चीज़ों को करने का प्रयास किया है, पर वही प्रशासनिक लाल फीताशाही और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी इसके कारण से नहीं किया जा रहा है। तो इसको आप देखना है कि कौन से इन्वेजिव ट्री है। साथ ही साथ मुदुमलाई रिजर्व को आपको देख लेना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है, इंडियाज फैक्ट्री आउटपुट ग्रो, न्यू ऑर्डर्स इज टू 4 month लॉ, है ना। ये एक अच्छी न्यूज़ है और बिजनेस
पेज पे है, इंडिया फैक्ट्री आउटपुट ग्रोथ न्यू ऑर्डर्स इज टू 4 मंथ लॉ है। तो आउटपुट ग्रोथ होगा तो जाहिर सी बात है कि जो ऑर्डर्स होंगे उसमें क्या होगा कि वो लॉ होगा। लॉ इसलिए होगा कि हम ऑर्डर को पूरा करते रहेंगे। जैसे क्या होता है कि आपने शायद आप कार या बाइक खरीदने गए होंगे तो आपको तुरंत नहीं मिल जाता है। क्या होता है कि ऑर्डर देना पड़ता है, उसके लिए एक लंबी लाइन लगनी पड़ती है, ये वेटिंग पीरियड होता है। तो यदि ये वेटिंग पीरियड कम होता रहे तो ये हमारे लिए अच्छी बात है ना। वेटिंग पीरियड कम होता रहे तो ये अच्छी बात है, इसी पे बात की गई है। प्रोडक्शन ग्रोथ जो है बहुत अच्छा खासा रहा है और इसी पे बात की गई, तो आप इसे भी पढ़ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर से मिलेंगे और कल फिर से क्या और क्यों पढ़ने के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।